सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है इडली डोसा या चीला, जो कंगनी या फॉक्सटेल से बना हुआ है और साथ में नारियल की चटनी है, टमाटर की चटनी है। तो शुरू करते हैं बनाना। कंगनी फॉक्सटेल एक तरह का मिलेट है जो कि बहुत हेल्दी होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स पेज कुकिंग। स्वागत है आपका पूनम्स पेज कुकिंग में। तो शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाना। इसको भी बारीक पीस लेंगे, उसी बॉल में निकाल लेंगे जिस बॉल में पहले निकाला था, उसी में इसको भी इकट्ठा करेंगे और देख लेंगे इस तरीके से। अब इसमें डालेंगे 1 कप दही। इसी तरीके से आधा कप और डालेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा ही लिया है क्योंकि मेरा दही बहुत ज़्यादा खट्टा था। तो यहाँ पे 1 कप में आधा कप का मेज़रमेंट होता है और 2 कप में 1 कप दही का मेज़रमेंट होता है। इसी तरीके से डालेंगे और बनाएंगे। अब यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जिससे कि हमारी इडली बहुत ही अच्छी फूलेंगी और स्पंजी बनेंगी। और डालते हैं थोड़ा सा नमक। नमक भी मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस अच्छी तरीके से 2 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे ताकि सारा कुछ एक साथ मिल जाए। अब ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह मिल गया है। अब चलते हैं अपनी इडली को बनाने की तैयारी की प्रोसेस में। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाला है पानी। पानी डालने के बाद इडली स्टैंड डाल देंगे। इडली स्टैंड अगर ना हो तो आप इसको गिलास में भी भर के बना सकते हैं या कटोरी में भी भर के बना सकते हैं। उसमें आपको कुकर वाला स्टैंड डालना होगा और ढक देंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कढ़ाई को इसी तरीके से स्टैंड को घी से ग्रीस करेंगे। इसमें थोड़ा सा ब्रश में घी लगा के पूरे आराम से फैला देंगे और एक एक काजू सेट कर देंगे, जिससे देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब में एक एक टुकड़ा काजू का खोल के पूरा इस तरीके से डालेंगे और कढ़ाई सेट कर दी है। अब इसमें डालेंगे वही बैटर जो मैंने बना के रखा था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके सब में बैटर डालना है। मिलेट्स तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आप आराम से खाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और नुकसान भी नहीं करते हैं। शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रामबाण है ये, जिससे उनका शुगर धीरे धीरे कम हो जाता है और वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। क्योंकि मिलेट्स जितना हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे उतना ही चावल और इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। तो मिलेट्स की इडली आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो खाने में भी अच्छी लगती है और सेहत के लिए भी अच्छी है। इसी तरीके से दूसरा स्टैंड डाल के उसको भी सेट करेंगे, उसमें भी घी से ग्रीस करेंगे और धीरे धीरे पूरे स्टैंड पे फैला देंगे और उसमें भी काजू का एक एक टुकड़ा सेट करते जाएंगे, जिस तरीके से मैंने पहले किया था। अब देखिए सारा काजू मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अगर आप चाहें यहाँ पे कपड़ा भी बिछा सकते हैं, सूती कपड़े को बिछा के उसके ऊपर भी इडली डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी इडली आराम से निकल आएगी। लेकिन निकल जाती है तो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। इस मेरी इडली आराम से निकल जाएगी उसमें, क्योंकि जितनी ही इडली पक्की होगी उतनी ही आराम से छूटेगी। कच्ची होगी तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। यही इडली की पहचान होती है। और जितनी ही बहुत अच्छी पकी होगी वो आराम से निकल जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने सारा बैटर डाल दिया है और अब यहाँ पे मैं ढक दूँगी, जिससे कि हमारी इडली बहुत ही जल्दी और अच्छी तरह पक जाएगी। ये फूल के डबल हो जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने ढक दिया और जो बचा हुआ बैटर है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लिया है, क्योंकि मैं इसका एक डोसा बनाऊँगी, ये ट्रायल के लिए। बाकी पूरा मेज़रमेंट ऐसे ही है। आप डोसे के लिए जब भी अलग से बनाएं तो आप पूरी तरीके से इसी तरीके से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा पतला कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका मिलेट्स का डोसा भी बहुत आराम से बन जाता है और खाने में भी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से फैलाते हुए यहाँ पे डोसा फैलाने के लिए आप छोटी सी कटोरी भी ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्लैट हो, और मैंने यहाँ पे एक प्रोटीन पाउडर का चम्मच ले रखा है जो कि काफ़ी चौड़ा था, आराम से डोसा फैलाने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, इसको हल्का सा पहले ग्रीस कर लिया था, उसके बाद में ही मैंने इसमें ये लगाया है डोसा। अब यहाँ पे हल्का सा घी लगा देंगे, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा घी ये सब चीज़ें नुकसान करती है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देंगे। किसी शुगर पेशेंट के लिए ही बन रहा है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छी तरीके से और मुझे कम चिकनाई में बनाना है। यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा सांभर मसाला, जिससे कि हमें प्रॉपर डोसे की ही एक खाने में टेस्ट आए। अब यहाँ पे सांभर मसाला डालने के बाद में मैं यहाँ पे बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डालूँगी। प्याज को मैंने इस तरीके से डाल दिया है, और प्याज डालने के बाद अब मैं इस पर डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, प्याज और थोड़ा सा सांभर मसाला, इतना पर्याप्त है प्लेन डोसा में। अब मैं इसको इसी तरीके से जो भी इधर उधर गिर गया है अब मैं पलट दूँगी, क्योंकि ये डोसा इस साइड से फ्राई हो चुका है, अभी दूसरी साइड से पकना है। इसको ऐसे पलट देना है, इसी तरीके से सिक जाएगा। क्योंकि मिलेट का डोसा है तो बहुत ज़्यादा वैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी खाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे खोल के चेक कर लिया है, इडली अभी कच्ची है और इसको अभी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। को मैंने इडली में डाल के देखा था, खूब साफ़ नहीं आया। तो चलते हैं अब चटनी बनाने की तरफ। यहाँ पे मुझे लहसुन को छीलना है, तो यहाँ पे मैंने लहसुन को छीलने का पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब लहसुन को एक एक करके मैं छील रही हूँ। लहसुन के बाद अब मुझे प्याज भी छीलना है, जो कि मैं छील के रख दूँगी, बाकी चॉपिंग बोर्ड पे ही काटूँगी। अब लहसुन और प्याज तो मेरा छिल गया है। अब मुझे यहाँ पे कटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड पे प्याज की कटिंग शुरू कर दी है, और लहसुन को तो ऐसे ही डालना है चटनी में। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को जलाते हुए एक पैन डाला है, पैन में डाला है 1 से 1.5 चम्मच तक तेल। अब यहाँ पे ये मसाले जाएंगे, जिसमें राई है, जीरा है, दाल है उड़द की और चने की। अब यहाँ पे मैंने जीरा सबसे पहले डाल दिया है, क्योंकि मुझे यह चटनी में ही डालना है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालूँगी। अब यहाँ पे मैंने दोनों दालें डाल दी हैं। अब बची है राई को भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे लहसुन भी डाल दिया। लहसुन को डालने के बाद तुरंत ही यहाँ पे मैंने कटे हुए प्याज भी डाल दिए हैं, क्योंकि इनको ऐसे ही भुनना है, बाद में तो ये मिक्सी में ही पिसेगा। इसी तरीके से चलाते हुए धीरे धीरे इनको धीमी आंच पे थोड़ा पहले भूनना है, जिससे कि हमारे में लहसुन और प्याज सब जले ना। अब यहाँ पे 1 तीखी वाली लाल मिर्च और 1 कश्मीरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये भी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और इनको धीरे धीरे चलाते हुए लो फ्लेम पे सेकना है। लो टू हाई, हाई टू लो, इस तरीके से मैं सेकती रहूँगी। जहाँ पर जैसे ज़रूरत होगी वैसा ही करूँगी। अब यहाँ पे मैंने करी पत्ता डाल दिया है, जो कि मेरे पास सूखा अवेलेबल था, क्योंकि हरा ग्रीन मुझे नहीं मिला। अब मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए। अब इन सबको भूनना है, अब इसमें मैंने डाल दिया है धनिया के डंठल, जो कि बहुत ज़रूरी है एक फ्लेवर के लिए। अब मैंने यहाँ पे इनको इस तरीके से चलाना शुरू कर दिया है, और इनको भूनते जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, जिससे इनका पानी अपना रिलीज़ हो जाए और ये अच्छे से पक जाएं। अब इनको चलाते हुए धीमी आंच पे ऐसे ही भूनना है। जब ये बिल्कुल हल्के हल्के गलने लगेंगे, तभी उसी बीच इनको पीसना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा पानी और नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद ये बहुत ही जल्दी आराम से गल जाएंगे। अब यहाँ पे चलाते हुए इनको इसी तरीके से पकाना है। अब ये प्रोसेस होता रहेगा। चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मुझे नारियल और चना की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप नारियल, आधा कप चना भुना हुआ छिकल निकले हुए ले रही हूँ, 1 इंच टुकड़ा अदरक और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, इतना मैं डाल रही हूँ। ये चटनी मैं बिना मिर्च की बनाऊँगी, जिससे कि बच्चे भी खाएंगे, और जिसको ज़रूरत होगी वो बाद में ऊपर से डाल सकता है। अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर बंद कर देंगे।
अब यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा पीसा, नहीं पीसा तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और पीसना है। अब इस तरीके से पीसते हुए चटनी बना रही हूँ मैं। बिल्कुल बारीक पीसना है, फाइन, बिल्कुल बारीक। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाला है, ये डाल दी पूरी चटनी, एक बाउल में निकाल ली है। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा और डालेंगे, मुझे कम लग रहा था। तो ये भी हमारा पक चुका है। अब इसको एक साइड में रख देंगे और ठंडा करके मिक्सर में डाल देंगे, क्योंकि तड़का मुझे एक साथ ही बनाना है दोनों का। तो दोनों चटनी मैंने साथ में ही तैयार कर ली है। अब मुझे एक तड़के में ही दोनों को तड़काना है। अब यहाँ पे ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल दिया। अब यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये और ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको बंद कर देंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, क्योंकि मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है। जब मुंह में टमाटर के बाइट्स आते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। इसी तरीके से मैंने पीसा है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं, बिल्कुल फ़ाइन। अब मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन लिया है। तड़का पैन में डाला है लगभग 1.5 चम्मच तक कुकिंग ऑयल, तेल। ये मेरा मूंगफली का तेल है, जो ये चटनी में मूंगफली की कमी पूरी करेगा, क्योंकि मैंने मूंगफली के दाने यहाँ पे नहीं यूज़ किए हैं, तो खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा, और ये वही सब दालें और थोड़ा सा जीरा और है जो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद में ही इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। अब तड़का भी यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन रहा है, धीमे धीमे, क्योंकि बहुत तेज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे डाल दिया है आधा चम्मच राई। आवाज़ तो आने लगी है चटपट चटपट की। राई भी भुन रही है। राई भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है दोनों चटनी में, मज़ा ही आ जाता है। अब यहाँ पे डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता मेरे पास ग्रीन अवेलेबल नहीं है, आपके पास हो तो डालिए। आप चाहें तो यहाँ पे साबुत लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे जिन लोगों को खिलानी है वो मिर्ची बहुत कम खाते हैं। जब मैं खाऊंगी तो चिली फ्लेक्स या भुना हुआ मिर्चा ऊपर से डाल लूँगी, तो मुझे भी मेरा टेस्ट मिल जाएगा। मैं थोड़ा मिर्चा ज़्यादा खाती हूँ, और मैंने भुनी हुई मिर्ची ऊपर से डाली थी। तो यहाँ पे दोनों चटनी में तड़का मिक्स कर दिया है बहुत ही अच्छे से। इडली भी हमारी पक चुकी है। अब इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे, जिससे कि चिकनी शाइनिंगदार इडली हमें मिले और खाने में मज़ा ही आ जाए। अब इसको छुड़ा देंगे, कि करके आराम से छूट रही है, पक गई है लगभग। इडली आराम से पक गई है। अब इसको इधर से निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी इडलियाँ निकाल के रखते जाएंगे। ये सारी पक चुकी हैं। मिलेट्स की कंगनी की इडली जो होती हैं वो थोड़ी सी हल्की टाइट ही रहती हैं, क्योंकि जो चावल और रवा की बनती है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि ये ग्रेन है इस टाइप का। इडली भी हो गई है रेडी, और चटनियाँ भी हो गई हैं रेडी, डोसा भी हो गया है रेडी। तो मैं अभी इसको इस तरीके से लगा रही हूँ। आप देखिए सारा कुछ बन चुका है, और कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मिलेट्स की इडलियाँ भी बनाई जा सकती हैं। आप इस तरीके से खाएंगे तो हेल्दी भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, और खाने में मज़ा भी आएगा। ये एक शुगर पेशेंट के लिए बना है। इसमें इसीलिए बहुत कम से कम तेल, बहुत कम से कम चिकनाई मैंने यूज की है, और बन भी गया है। देखिए बन गई है बिल्कुल रवा इडली की ही तरह, या दाल की इडली की ही तरह। खाने का टेस्ट भी अच्छा आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे नारियल की चटनी है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें नुकसानदायक हो, सब हेल्दी ही है। और जो टमाटर की चटनी है वो भी बहुत अच्छी है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो नुकसानदायक हो। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियोस लाया करूँगी। अब देखिए यहाँ पे टमाटर की चटनी कितनी अच्छी बनी है। अब इसी तरह एंजॉय करते रहिए। अब मैं यहाँ पे इडली दिखा रही हूँ, इसको इस तरीके से सर्व किया है। ये इतना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है कि खाएँगे तो नुकसान भी नहीं करेगा और मज़ा भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
इसके आगे एक और रेसिपी है, तो प्लीज़ वो भी देखिए। उबले हुए आलू और शिमला मिर्च की जो बची हुई सब्ज़ी रखी थी उसी से मैंने बनाया है सैंडविच। तो देखिए उसमें कुछ इंग्रेडिएंट और भी मैंने ऐड किए हैं। तो ये रेसिपी जो बनेगी वो हमारी चाय के साथ और सॉस के साथ, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं छोटी छोटी भूख लगने पे। तो शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाना। ये है बचे हुए आलू और टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च के उबले हुए आलू की सब्ज़ी, जिसको अब मैं ब्रेड के भरते की तरह यूज़ करूँगी स्टफिंग में। अब आप देखिए कैसे यूज़ करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे एक कांटा, फोक, उसी से दबाते हुए इसका भरता बनाना है अच्छे से। अब ये जब भरता बन जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे मसाला पनीर। मसाला पनीर में मैंने प्याज, हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा मसाला डाला था। अब इसको उसी में डाल देंगे। उसके बाद में बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 1-2 हरी मिर्च डालेंगे। प्याज और हरी मिर्च डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी मैंने इसी में डाल के, थोड़ा सा नमक चाहे तो डाल दे, नहीं तो उसमें पड़ा है आलू में। अब यहाँ पे हल्का सा चाट मसाला और तो उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में अब ये स्टफिंग तैयार है। इस स्टफिंग को अब हम ब्रेड में ही भरेंगे। स्टफिंग को अच्छे से मिला देंगे चारों तरफ से। उसके बाद में अगर हरा धनिया अवेलेबल है तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है स्टफिंग। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है, ब्रेड के ऊपर डालेंगे सॉस। सॉस को ऐसे ही डालते और एक छुरी की मदद से फैलाते हुए उसको चारों तरफ से ऐसे फैला देंगे। अब इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे इस पे सॉस को। सॉस तो ब्रेड पे स्प्रेड हो चुका है। अब इस पे डालेंगे वही स्टफिंग भरता, जो भी हमने भरता बनाया था वो इसको इसी तरीके से भर देंगे और ब्रेड के दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सॉस लगा लेंगे और फिर उसको आपस में चिपका देंगे। अब मैंने यहाँ पे सॉस लगा दिया है अच्छे से। अब इसकी दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सॉस डालते हुए किसी चम्मच या कटलरी में जो छुरी होती है उसकी मदद से इस तरीके से फैला देंगे। अब दूसरी तरफ भी लगा दिया है सॉस। अगर आप चाहे चिली सॉस भी लगा सकते हैं, मिंट सॉस, कोई भी सॉस या कुछ भी। मेरे पास अभी यही अवेलेबल है तो मैंने यही भी लगा दिया है। अब इसको अच्छे से चिपका देंगे। दूसरी ब्रेड में जो सॉस लगा है इसको भी इसी में चिपका देंगे। पैन लेंगे या तवा, उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसको अच्छे से फैला देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब इस पे ब्रेड डालेंगे। तवा गर्म हो चुका है। अब इसमें ब्रेड डाल दिया है मैंने। ब्रेड थोड़ा कस के प्रेस कर दिया तो थोड़ा सा क्रैक हो गया है। अब मैंने दूसरा भी ब्रेड डाल दिया, इसी तरीके से सेक लिया है इसको। अब इसी तरीके से सेकते जाइए और अब नाश्ता तैयार है। और ये चाय के साथ में, सॉस के साथ में, या डिप कोई बना लीजिए दही की, उसके साथ में भी इसको सर्व कर सकते हैं। क्योंकि बची हुई सब्ज़ी से बनी हुई ये डिश बहुत ही अच्छी लगती है। जब कभी भी सब्ज़ी बच जाती है तो हम लोग इसी तरीके से यूज़ करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें।